अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम स्टडी करेंगे रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स बेसिकली एक मेमोरी स्टोरेज है जो कि हम प्रोसेसर्स में यूज़ करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि रजिस्टर टाइनी सुपर फास्ट स्टोरेज इनसाइड द सीपीयू स्टोरेज है, एक मेमोरी है। ठीक है, एक हम रैम यूज़ करते थे, ये रैम इनसाइड द सीपीयू नहीं है, ये रजिस्टर्स है। ये बिकॉज दे आर वेरी फास्ट, इस वजह से हम ये सीपीयू में यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। सारे रजिस्टर्स एक तरह के नहीं है, हर रजिस्टर की एक डिफरेंट जॉब है। ठीक है, और सबसे पहले वाला रजिस्टर आ जाता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ACC। ठीक है, स्टोर्स रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस। जिस तरह से हमारे पास ये कैलकुलेशन है, इनपुट डाटा हमने दिया है 3+2, इसका रिजल्ट आता है 5। तो जो ACC है ये 5 को स्टोर करेगा। ठीक है, एंड देन प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कि इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसके एड्रेस को वो होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, राइट, MAR। नाम से ही पता चलता है कि ये स्टोर करता है कि जो भी डाटा है, जो कि उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, किस एड्रेस से हमने डाटा को प्रोसेस करना है। मेमोरी डाटा रजिस्टर स्टोर्स एक्चुअल डाटा, मतलब कि ये वाला जो रजिस्टर है मेमोरी डाटा रजिस्टर, जो एक्चुअल डाटा को स्टोर करता है। एंड देन हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, होल्ड करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स जो हैं ये हमने वो वाले डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, सिर्फ ये रजिस्टर नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। अभी हमने कौन कौन से पढ़े हैं? एक पढ़ा है ACC अक्यूमुलेटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बसेस जो हैं बेसिकली डाटा ट्रांसमिशन। अब हमारे आप सोचते होंगे कि कंप्यूटर्स के अंदर डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है, कि क्या प्रोसेस है कंपोनेंट्स के दरमियान, आपकी रैम से सीपीयू में कैसे जाता है, इनपुट कैसे मेमोरी में स्टोर होती है, फिर सीपीयू पास जाता है। ये सारी कम्युनिकेशन बेसिकली एक थ्रू पाथ, एक इसका प्रॉपर पाथ है उसके थ्रू होती है, एंड दैट पाथ वे बाय विच डाटा इज ट्रांसमिटेड इज़ द बसेस। ये बसेस के थ्रू सारा पॉसिबल है। तो बस में भी हमारे पास डिफरेंट काइंड्स की बस आ जाती हैं। सबसे पहले है डाटा बस कैरीज एक्चुअल डाटा। ठीक है, हमारा एक्चुअल डाटा जो है, जैसे वो हम इनपुट में हमने सपोज कीबोर्ड से 5 प्रेस किया, 5 इज़ द एक्चुअल डाटा, वो डाटाबेस स्टोर करेगी। फिर एड्रेस बेस है, तो ये हमारे रैम में जब ये चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं तो वो छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होती है, तो उस हर सेल की एक डिफरेंट लोकेशन होती है। तो ये एड्रेस बेस जो है इस डाटा की, सपोज ये 5 जो है यहाँ स्टोर है, इसकी एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स, मींस कंट्रोल सिग्नल्स कैरी करता है। इसका मतलब ये है कि इसमें बताया जाएगा कि इस 5 को क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, या इसके ऊपर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे पास 3 तरह की बसेस हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ये मतलब कि ये सारी बसेस आपकी मेमोरी से सीपीयू या इनपुट इनके दरमियान ये डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ठीक है, और ये सारा ये इस तरह से डाटा ट्रांसफ़र होता है। ये इनपुट आउटपुट है, सपोज ये आपकी मेमोरी है, ये सीपीयू है, इन बिटवीन दीज ये थ्रू हमारे बसेस के ये डाटा ट्रांसमिशन पॉसिबल है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो रजिस्टर्स हैं ये स्टोरेज के लिए, स्मॉल टाइनी स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, और जो बसेस पॉसिबल है मूवमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बसेस। ठीक है, बसेस फास्ट प्रोसेसिंग के लिए रजिस्टर्स,
प्रोसेसिंग के लिए, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए रजिस्टर्स और फास्ट मूवमेंट के लिए हमने बसेस यूज़ किए हैं, राइट। होपफुली बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया है। अगर आप ये मेन पॉइंट ही अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं जो कि मैंने रखे हुए हैं, तो आप इजीली अपने एग्ज़ाम्स में हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। बहुत बोरिंग भी नहीं होगा बुक रीड करना, पूरे टॉपिक्स को रीड करना, क्योंकि ये एक्चुअल में जो मेन निचोड़ है ना वो है, ठीक है। अब इन पर भी अगर आप फोकस करते हैं ना, ये तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।